दोस्तों नमस्ते। निर्लज्जता क्या होती है? जयंत पाटिल महाविकास आघाड़ी के नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष, इन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष के लिए निर्लज्ज ऐसे शब्द का प्रयोग किया। निर्लज्ज क्या होता है, कुछ उदाहरण से, 1 2 3 4 उदाहरण से मैं आपके सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूं। निर्लज्जता यह होती है कि एकदम से आप झूठ बोल दो तो उसे निर्लज्ज कहा जाता है। निर्लज्ज, वो एक हिंदी फिल्म थी, देखिए तकदीर वाला शायद नाम था उसका, शायद जितेंद्र की पुरानी फिल्म थी और उसको रीमेक बनवाया गया और उसमें अजय देवगन ने काम किया है और उसमें एक विलन है जिसमें महेश मांजरेकर ने शायद वो रोल किया है, उनके साथ परेश रावल भी है। महेश मांजरेकर गांव के एक पेड़ के नीचे बैठते थे और कहते थे कि अब सरपंच पद का चुनाव होगा, मैं अकेला सरपंच पद के लिए खड़ा हूं और मैं ही इसमें अपना वोट डालने वाला हूं। कोई गांव वोट नहीं डालता है, महेश मांजरेकर अपना एक ही वोट डालते हैं और कहते हैं एक मत से मैं चुनकर आया हूं। यही फिल्म है, ऐसी से कहते हैं निर्लज्जता। यही निर्लज्जता महाराष्ट्र के बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने दिखाई है। एकदम से झूठ बोलना, ऐसी बातें करना कि यह निर्लज्ज ही साबित हो। चलो पहले जयंत पाटिल की बात चल रही है तो शॉर्ट में आपको जयंत पाटिल की निर्लज्जता के बारे में बता देता हूं। जयंत पाटिल ने सांगली जिले के जत तहसील का एक शुगर फैक्ट्री का ले लिया है, शुगर फैक्ट्री अपने कब्जे में। राजाराम बापू पाटिल सहकारी साकर कारखाना की ओर से उन्होंने राजे विजय सिंह ढेकड़े सहकारी साकर कारखाना को अपने कब्जे में ले लिया है। उस कारखाने का बाजार मूल्य था 47 करोड़ 80 लाख रुपए। जयंत पाटिल की एक ही निविदा उसमें आई, बाकी कोई नहीं आया, एक ही निविदा उसमें आई और 1 लाख रुपए बाजार मूल्य से उसकी कीमत ज्यादा दिखाई गई। 47 करोड़ 81 लाख को वो कारखाना कोट किया गया और राज्य शिखर बैंक ने उनको वो कारखाना दे दिया। अब राज्य शिखर बैंक ने जयंत पाटिल को कहा कि भाई आपकी अकेले की निविदा है, आप क्यों एक इतना कम पैसे दे रहे हो, थोड़े बढ़ा के दे दो ना प्लीज पाटिल साहब। तो पाटिल साहब ने दिल बढ़ा कर दिया और 5 लाख रुपए बढ़ा दिए। 200 एकड़ जमीन वाली शुगर फैक्ट्री 47 करोड़ 86 लाख में जयंत पाटिल ने अपने नाम कर दी। इसे कहते हैं निर्लज्जता। बस एक ही निर्लज्जता बताकर मैं चुप नहीं बैठ रहा हूं, निर्लज्जता का और एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये राष्ट्रवादी का दिखा दिया, अब मैं आपको उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भी दिखा देता हूं। आदित्य ठाकरे ने दिशा सलियान के मृत्यु के पश्चात उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका स्पष्टीकरण पहली बार दिया है, ऐसा कहा जाता है। महाराष्ट्र का जो लोक सत्ता नामक अखबार है, जो खुद को लोकमान्य और लोक शक्ति होने का दावा करता है, उसने ये खबर छापी है। आदित्य ठाकरे कहते हैं, जिस दिन दिशा सलियान की मौत हुई उस दिन मैं वहां था ही नहीं। मैं तो अपने दादाजी, नानाजी माफ कीजिएगा, नानाजी की मौत होने के कारण मैं अस्पताल में था, अंधेरी के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में था। मैं उस वक्त वहां था ही नहीं। अब आदित्य ठाकरे यह बात किस खूबी से बताते हैं, मैं आपको दिखाता हूं असल क्या है। दिशा सलियान की मौत की तारीख है 9 जून 2020। उसके बाद मौत हो गई सुशांत सिंह की, वो तारीख है 14 जून 2020। और आदित्य ठाकरे के नानाजी माधवराव पाटणकर की मौत हो गई, वो तारीख है 15 जून 2020। दिशा और माधवराव पाटणकर की मृत्यु में अंतर है 6 दिनों का और माधवराव पाटणकर की मौत दिशा के मौत के दिन ही हुई, ये दिखाकर आदित्य ठाकरे मैं हॉस्पिटल में था ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माधवराव पाटणकर की मौत के बारे में इसलिए ज्यादा विश्वास से इसलिए बता रहा हूं कि जरा देख लीजिए सुप्रिया सुळे का ये ट्वीट 15 जून 2020 का है, जिसमें उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। ये देखिए अजीत पवार का भी ट्वीट जो 15 जून को ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और देखिए राज्यपाल महोदय का पत्र जो उन्होंने सांत्वना हेतु भेजा था वो भी 15 जून 2020 का ही है। मतलब साफ है दोस्तों, माधवराव पाटणकर की मौत 15 जून 2020 की हुई थी। अपने ही दादा के मौत का कारण दिखाकर 6 दिन पहले हुई घटना में मैं नहीं था ये दिखाने की कोशिश आदित्य ठाकरे क्यों कर रहे हैं, मैं इसे निर्लज्जता मानता हूं।
निर्लज्जता बस यहां तक नहीं रुकती है, यहीं तक आके निर्लज्जता नहीं रुकती है, निर्लज्जता इसके आगे भी जाती है। अब ये जो शुगर फैक्ट्रियों का मामला चल रहा है ना, जो मैंने वो जयंत पाटिल का भी आपको बता दिया था, उसमें और एक रंजक बात है। विदर्भ में बहुत सारे शुगर फैक्ट्रियां बेची गई थी और उसमें से 2 शुगर फैक्ट्रियों की बात मैं आपको बताऊंगा। शिंदखेड़ा सहकारी साकर कारखाना धुले, जो जिसकी कैपेसिटी 2500 मेट्रिक टन की थी, उसकी मशीनरी खरीदी भंगार के भाव में, मशीनरी खरीदी सिटसन इंडिया कंपनी ने, जिसकी कीमत आंकी गई 10 करोड़ 80 लाख रुपए। भंगार के भाव में शुगर फैक्ट्री की मशीन की कीमत ले ली गई 10 करोड़ 80 लाख रुपए। अब यही सिटसन कंपनी ने एक अलग शुगर फैक्ट्री को यही मशीनरी तुरंत बेच दी और उससे कीमत वसूली 18 करोड़ रुपए। निर्लज्जता यह होती है। 10 करोड़ आप कारखाने को दे रहे हैं, मतलब बैंक को दे रहे हैं, और वही मशीन लेके आप 18 करोड़ में दूसरे को बेच रहे हैं। क्यों? बैंक को 18 करोड़ वाला क्लाइंट नहीं मिला था, 8 करोड़ रुपए ऐसे ही कमाने को दे दिए। निर्लज्जता इसे कहते हैं। और दिखाता हूं, कोंडेश्वर सहकारी साकर कारखाना है अमरावती का, जिसकी मशीनरी 2500 मेट्रिक टन पर डे वाली कैपेसिटी की थी, उसको भी मशीनरी को भंगार के भाव से बेचा गया। सुधीर कंसल्टेंसी नाम की एक कंसल्टेंसी ने 14 करोड़ रुपए में यह मशीनरी खरीदी, पूरी की पूरी मशीनरी, जितना भी लोहा था वो सारा खरीद लिया, और यही दोगुने भाव में, मतलब लगभग 28 करोड़ के आसपास, वियतनाम में भेजी गई। अब यह मशीन वियतनाम में चल रही है, तो भंगार के भाव से बेची क्यों भाई? मतलब निर्लज्जता इसे कहते हैं। अपने किसी व्यक्ति को कम दाम में दे दो और वो दूसरे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दाम में बेचेगा, निर्लज्जता इसे कहते हैं। आप अपने जिले की शुगर फैक्ट्री खरीदना चाहते हो और उसी शुगर फैक्ट्री को इतने कम दाम में खरीद लेते हो, अकेले की निविदा जाती है, इसे कहते हैं तकदीर वाला की निर्लज्जता। तकदीर आपके साथ है, सत्ता आपके साथ है, तो ऐसी निर्लज्जता चलती रहती है। इसलिए जयंत पाटिल को मेरा कहना है, दूसरे को निर्लज्ज कहने से पहले एक बार खुद के गिरेबान में झांक लेना जरूरी होता है। पाटिल साहब, ये आप नहीं करते हो, इसीलिए आप ऐसी बातें बार बार कहते हो। खुद को ऐसे होते हुए भी दूसरे को निर्लज्ज कहने की निर्लज्जता आपके पास ही हो सकती है। और एक बात, निर्लज्ज शब्द कोई असंसदीय नहीं है, गलत नहीं है, ऐसा आपका कहना है, इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग आपके लिए कर रहा हूं। नमस्ते।